क्या अब ओबीसी आरक्षण के लिए पैसा ही पैमाना नहीं रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है जो आने वाले समय में देश की आरक्षण व्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। अदालत ने साफ कर दिया है कि किसी उम्मीदवार के क्रीमी लेयर में होने का फैसला केवल उसकी पारिवारिक आय देखकर नहीं लिया जा सकता। ओबीसी आरक्षण जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया। अदालत ने कहा कि किसी उम्मीदवार को क्रीमी लेयर में रखने का फैसला सिर्फ उसकी आय देखकर नहीं किया जा सकता। पीठ ने साफ कहा है कि पद और सामाजिक स्टेटस जैसे मापदंडों को नजरअंदाज करके केवल आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय करना कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, बिना स्टेटस और पदों की श्रेणियों को देखे केवल आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय करना कानून की दृष्टि में सही नहीं है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक और व्यवसायिक पद को ध्यान में रखना अनिवार्य है। सवाल उठता है कि ये क्रीमी लेयर क्या है? दरअसल ये शब्द ओबीसी समुदाय के उन संपन्न लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। इसका मकसद ये है कि आरक्षण का लाभ क्रीमी लेयर को ना मिलकर समुदाय के उस गरीब तबके तक पहुंचे जिसे इसकी असल जरूरत है। क्रीमी लेयर की अवधारणा की शुरुआत 1992 में हुए ऐतिहासिक इंदिरा सहनी बनाम भारत सरकार मामले के बाद हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखते हुए कहा था कि इस वर्ग के संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके बाद साल 1993 में सरकार ने क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नियम बनाए थे। वर्तमान में नियम क्या है? अगर किसी ओबीसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो उसे क्रीमी लेयर माना जाता है। इसके अलावा कुछ और श्रेणियां भी हैं। उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, क्लास 1, क्लास 2, सशस्त्र बलों के उच्च पदों पर कार्यरत अफसर, बड़े व्यवसायियों के बच्चे, इन सभी को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाता है। अदालत ने इस बार संकेत दिया है कि केवल 8 लाख का आंकड़ा देख लेना सामाजिक न्याय के व्यापक उद्देश्यों के खिलाफ हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि किसी का वेतन कम हो लेकिन उसे ऊंचे प्रशासनिक पद पर हो, तो उसका सामाजिक रसूख एक अमीर व्यापारी से अलग होगा। कोर्ट के इस रुख से अब सरकार पर 1993 के पुराने नियमों की समीक्षा करने का दबाव बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस अहम टिप्पणी पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं।